नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन में न्यायिक कार्य शुरू होने के साथ ही वहां के विस्थापितों का विरोध प्रदर्शन सामने आने लगा है। नए भवन के समीप विस्थापितों ने सैकड़ों की संख्या में आकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। इन विस्थापितों ने कहा कि सरकारी भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन उन विस्थापितों के लिए किसी प्रकार की कोई पहल अब तक नहीं की गई है। इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना है कि हम पिछले कई दिनों से यहां पर काम कर रहे हैं, पर अब बाहरी लोगों को बुलाकर काम कराया जा रहा है, जबकि इस निर्माण को लेकर हम सभी की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। फिर भी अब तक सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है। हम सभी की एकमात्र मांग है कि हमें रोजगार मुहैया कराया जाए। यहाँ पे नए लोगों को रखा जा रहा है, बाहर से ला के यहाँ पे नए लोगों को रखा जा रहा है और हम लोग को बेघर कर दिया है, बैठा दिया है। तो वही हम चाहते हैं कि हम लोग को जितने भी नए पुराने लोग हैं, हम लोग सबको काम दिया जाए और यहाँ रखा जाए। यहाँ पे हम लोग काम के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोग को जब से स्टार्टिंग था यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे, हाउसकीपिंग का ही काम कर रहे थे और जितना धूप में भी हम लोग को खटवाया गया, अंदर में भी रूम में भी खटवाया गया। बहुत हम लोग काम किए यहाँ पे, ओवर टाइम करके भी काम किए यहाँ पे। और अभी देखिए बाहर से कहीं से ला के इन लोग आदमी रख रहे हैं और हम लोग को बोला गया था कि ठीक है, जब काम स्टार्ट होगा, यहाँ हाईकोर्ट ओपनिंग होगा, उसके बाद से तुम लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा काम करने के लिए। उसके बाद कोई यहाँ पे काम के लिए बुलाया नहीं। बाहर से सब लोग आके यहाँ पे घुस गए हैं, काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ भी मतलब हम लोग बाहर में देखिए धूप में सब यहाँ पे इकट्ठा होके रह रहे हैं कि हम लोग को यही उम्मीद में है कि यहाँ पे हम लोग को काम मिले। पहले से भी उम्मीद में हम लोग कि हमेशा परमानेंट यहाँ पे हम लोग का काम हो जाएगा, तो हम लोग का सब बेरोजगार हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को काम मिल जाए हमेशा के लिए। और इधर खबर राजधानी रांची से है, जहां के सेंट्रल लाइब्रेरी की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने से एक छात्र की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा गया। मामला राजधानी रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी का है, जहां छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान मंतोष बेदिया के रूप में की गई है। वो भुरकुंडा का रहने वाला था। इस घटना के बाद छात्रों में आक्रोश देखा गया। आक्रोशित छात्रों ने देखते ही देखते घटना का विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित छात्रों को समझाने का प्रयास शुरू किया गया। ये दौर देर तक चला। वाइस चांसलर को जेल भेजो। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ था, कि सुबह में हुआ क्या कि मंतोष बेदे करके एक हमारे साथी थे, तो सुबह आए थे लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी के जस्ट बगल में साइकिल खड़ा कर रहे थे, तो ऊपर जो छज्जा होता है ठीक ना, काफ़ी जो पुराना हो गया है, अचानक से उसके माथे पे गिर गया। माथे पे गिरने से समाधान था, चोट लग गया, फिर काफ़ी खून आया। उसके बाद उसको लिखते करने उनका सब फिर ये हुआ, तो ये जो काफ़ी पुराना इस वजह से ये हुआ। और इधर जमशेदपुर पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए शहर के विभिन्न सीमा क्षेत्रों में चेक पोस्ट का निर्माण करा रही है, जो आने वाले 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जमशेदपुर पुलिस एक नई पहल शुरू कर रही है। ये पहल पूरे शहर को एक साथ एक ही समय में सील कर सकेगी, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जमशेदपुर में 7 सीमा क्षेत्रों में चेक पोस्ट निर्माण किया जा रहा है। उसमें बिष्टुपुर खरखई ब्रिज, कदमा मरीन ड्राइव, पारडीह चौक और गोविंदपुर अन्ना चौक में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि कदमा टोल ब्रिज में निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इसके अलावा साक्षी मुखिया गोल चक्कर के समीप भी एक चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए स्थल चिन्हित कर लिया गया है। इस चेक पोस्ट के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति या आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पूरे शहर को एक ही समय में सील किया जा सकेगा, जिससे कोई भी ना शहर में प्रवेश कर पाएगा और न ही शहर से बाहर जा सकेगा। शहर में इस तरह की व्यवस्था अपराधियों को पकड़ने में काफी कामगार साबित होगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी चेक पोस्ट 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे शहरवासियों को काफी फायदा होगा।
अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट सीलिंग प्लान के अंतर्गत 7 चेक पोस्ट बनवा रहे हैं जो निर्माणाधीन है। लगभग 1 से 2 महीने में सब कंप्लीट हो जाएंगे और उससे जमशेदपुर पुलिस को, जमशेदपुर शहरवासियों को काफ़ी फायदा होगा। उसका प्लान ये है कि हम लोग अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम चाहें कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को सील कर दें, ना कोई डिस्ट्रिक्ट में बाहर से आ पाए, ना डिस्ट्रिक्ट से कोई बाहर जा पाए, उसको ध्यान में रखते हुए एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बनवाया जा रहा है। आप देखेंगे कि अभी बिष्टुपुर में जो खरकई नदी पर ब्रिज है वहाँ पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। कदमा में मरीन ड्राइव में जो टोल प्लाजा है, आदितपुर कदमा का टोल प्लाजा है, वहाँ बन रहा है। तो मुहानी में बन रहा है, उधर गोविंदपुर में अन्ना चौक पर बन रहा है, इधर NH में पार्टी चौक पे बन रहा है। साक्षी गोलचक्कर में बीचों बीच एक बनाने का प्लान है, क्योंकि साक्षी गोलचक्कर इस शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण गोलचक्कर है और किसी भी विधि व्यवस्था के समय में वहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी अधिक संख्या में होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी साक्षी गोलचक्कर पे हम लोग एक बनवाने का प्रस्ताव दिए हैं, वो सैंक्शन भी हो गया है, वो भी बहुत जल्द वहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अभी जिला में किया जा रहा है। और इधर खबर सरायकेला जिले से है, जहां के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाना डुंगरी निवासी एक महिला ने दहेज के लिए पति समेत ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मामले में महिला ने पद्मश्री छुटनी महतो से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाना डुंगरी निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति के पुत्री को शादी के 2 माह बाद ही चांडिल के घोड़ा नेगी निवासी पति ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने पूर्व में पद्मश्री छुटनी महतो से मिलकर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद छुटनी महतो द्वारा सुलह कराते हुए महिला को वापस ससुराल भेजने पर सहमति बनाई। लेकिन पति कुछ महिलाओं के साथ ससुराल पहुंचा और पत्नी समेत रिश्तेदारों के साथ विवाद करते हुए विरोध करने पर अपनी सास को ही मार पीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला और परिजनों ने दोबारा पद्मश्री छुटनी महतो से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना से तो नहीं जाएगा, हम तो इसका गार्जियन नहीं है, माँ बाप है। अरे जब तुम बीवी किए तो ससुराल जाओ, ससुराल से तुम विदा होके आओ। दामाद को कैसे विदा देता है? बेटी दामाद को तो विदा देगा। तो फिर हम ये लोग को बोले कि जब चांडिल थाना में हम लोग तुम सिग्नेचर किए, वो लोग भी किया, लेकिन वही पेपर हम कोर्ट से बना करके एकरारनामा बना के लाए, ताकि ये लोग पर इधर का भी कोई साइन करेगा और हम लोग का प्रूफ रहेगा, साइन करेगा, उसके बाद हम नोटरी कराएंगे और उसके बाद हम लड़का को भी देंगे और लड़की का गार्जियन को भी देंगे। भविष्य के लिए वो जो लिखा है वही यही है और दूसरा हम नहीं बनाए। उसी में पूरा वो लोग जल्द में कैसा लग रहा, मतलब मेरे ही ऊपर में चढ़ रहा, लेकिन हमारा ये वो लोग नहीं जान रहा। हम बोला ठीक है, आप नहीं जान रहे हैं, अब विदा दे देंगे। और इसी में हमको पावर मिला तो हम ये उसको 11 तारीख को बुलाए थे और नहीं आया, तो चलो 12 को हम ही चांडिल चले गए ताकि किसी का लड़की घर बासे। और चलिए अब बात करते हैं सरायकेला खरसवां जिले की। तो यहाँ तिरुल्डी थाना अंतर्गत कुकड़ू साप्ताहिक हाट बाजार में 14 जून 2019 को हुए नक्सली घटना के 4 साल पूरे होने पर बुधवार को तिरुल्डी थाना परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान घटना में शहीद सभी 5 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन तिरुल्डी थाना प्रभारी रितेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान थाना में पदस्थापित जवानों, अधिकारियों एवं क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने घटना में शहीद सभी 5 पुलिसकर्मियों के चित्र पर बारी बारी से श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम में तिरुल्डी थाना प्रभारी रितेश कुमार ने घटना में शहीद जवानों को नमन करते हुए समाज से भटके हुए लोगों को समाज के मुख्यधारा से लौटने की अपील की। मालूम हो कि 14 जून 2019 को तिरुल्डी थाना क्षेत्र के कुकड़ू साप्ताहिक हाट बाजार में नक्सलियों ने पुलिस गश्ती पर धावा बोलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में 2 ASI और 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वहीं नक्सलियों ने पुलिस जवानों का हथियार भी लूट लिया था और फरार हो गए थे। इस घटना में शामिल अब तक 1 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं कांड का मास्टरमाइंड महाराजा प्रमाणिक ने झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मौके पर थाना प्रभारी रितेश कुमार ने कहा कि आज थाना परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों को बारी बारी से श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया गया। आज एक कार्यक्रम था कि 14 जून 2019 को तिरुल्डी थाना क्षेत्र के 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे।
अकेडमी के लेकर आज हमारे तिरुवली थाना परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें तिरुवली थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी के साथ यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हुए और उनका श्रद्धांजलि अर्पित की। और इधर जमशेदपुर में झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम समुदाय के छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इन छात्रों को उनके बेहतर भविष्य को लेकर काउंसलिंग भी की जाएगी। इस कार्यक्रम के संबंध में संस्था की ओर से संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी दी गई। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष रियाज शरीफ के अलावा कई सदस्य मौजूद थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए रियाज शरीफ ने कहा कि आगामी 25 जून को मानगो के आजाद नगर स्थित राजवाड़ा पैलेस में अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2023 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 10वीं क्लास में पास करने वाले 500 से अधिक छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में 45 से अधिक स्कूल भाग ले रहे हैं, जहां संस्था की ओर से CBSE, ICSE और जैक बोर्ड के छात्रों के लिए काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। पुरस्कार देने के बाद क्या झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो कि शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से काम करती आई है और हर साल हम लोग अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का आयोजन करते हैं। जब 10th के रिजल्ट्स आते हैं जैक, CBSE और ICSE बोर्ड, और इस वर्ष भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जैक, CBSE और ICSE बोर्ड में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। 25 जून को आगामी 25 जून को झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 सेशन होंगे। पहला सेशन होगा बच्चों का करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस का प्रोग्राम होगा, जिसके माध्यम से जिन बच्चों ने अच्छा किया है उन बच्चों की करियर काउंसलिंग होगी। लास्ट वर्ष 450 रजिस्ट्रेशन हुए थे। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि 500 से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल होंगे। जो क्राइटेरिया बना हुआ है जैसे CBSE एंड ICSE में 80% एंड अबव मार्क्स जो बच्चे लाए हैं वो एलिजिबल है। और हम लोगों ने पूरे जमशेदपुर में 7 सेंटर्स बनाए हैं झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन में, जहां बच्चे अपने रिजल्ट्स की कॉपी सबमिट कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड इनरोल करा सकते हैं। इसी तरह जैक बोर्ड में हमने तमाम स्कूल मैनेजमेंट्स को, मैनिटी स्कूल्स को कहा है कि आप अपने यहाँ के 10 टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है ऑफिशियली वो हम लोगों को, हमारी संस्था को, आयोजनकर्ता को वो उपलब्ध कराए। और पिछले वर्ष भी उनकी तरफ से हमें लिस्ट मिली थी और उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को सम्मानित करेंगे। एक तरफ जहां पूरे देश में एक एक पेड़ को बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र में वन विभाग की ओर से वन संरक्षण के नाम पर ट्रेंच कटिंग से सैकड़ों पौधों को उखाड़ा जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीण वन विभाग के रवैये पर सवाल उठाने लगे हैं। मामला पोटका प्रखंड के मानपुर पंचायत का है, जहां वनों को सुरक्षित रखने के लिए तथा पेड़ों की कटाई को रोकने के साथ जानवरों को जंगल जाने से रोकने के लिए ट्रेंच कटिंग किया जा रहा है। इस बीच जंगल के सुरक्षा के नाम पर सैकड़ों पौधों को उखाड़कर फेंक दिया जा रहा है। इस पर ग्रामीणों के साथ अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले में वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष सुनील सोरेन ने इस मामले में कहा कि वन विभाग द्वारा समिति से बिना पूछे कार्य किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा ट्रेंच कटिंग कर जंगल को चारों ओर से घेरा जा रहा है ताकि जंगल के पेड़ पौधों को बचाया जा सके। कटा था, बाद में ऊपर इटाची से या झलाई मार दिया और पोटास पौधा सब, जामुन सब को उखाड़ के पलटी काट दिया। और 1000 से ज़्यादा पूरा जंगल था, इसमें तो था ट्रेंच अंदर में भी पौधा था। और जंगल तो हमें बचाया। मेरा खेत का बगल में तो कैंप करीब 15 फीट जैसे ऊंचा ऊंचा हो गया कैंप। सरायकेला जिले में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नल जल योजना के तहत कई गांवों में जलमीनार बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक स्थानों पर जलमीनार के निर्माण में नियमों की अनदेखी भी की जा रही है। ताजा मामला सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत रापचा पंचायत के धतकीडी गांव की है।
गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत रापचा पंचायत के धतकीडी गांव के कुम्हार टोला में एक ही स्थान पर महज 40 फीट की दूरी पर 2 जल मीनार बनाए जा रहे हैं। पहले जल मीनार का निर्माण ग्राम पंचायत से कराया जा रहा है, जबकि दूसरे जल मीनार पेयजल विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। एक स्थान पर 2 बड़ी योजनाओं का निर्माण होना गाँव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में मुखिया सुखमती मार्डी ने बताया कि ग्राम पंचायत से ग्राम सभा आयोजित कर योजना के लिए स्थल का चयन किया गया है, जबकि पेयजल विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा को बताए निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसका औचित्य नहीं है। गौरतलब है कि गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां घनी आबादी के बीच एक ही जल मीनार से सैकड़ों परिवार पेयजल लेते हैं। ऐसे में इन योजनाओं को लोगों के आवश्यकता के अनुसार चिन्हित स्थल पर देने की मांग उठ रही है। মানে সোলারের মঞ্জুর হয়ে আছে, একটা সোলার মঞ্জুর হয়ে আছে পঞ্চায়েত দিগেলে, আরেকটা মানে আরে দিগেলে মঞ্জুর হয়ে আছে। যেটা সরকারি দিগেলে মঞ্জুর হয়ে আছে সেটা মতলব ঘরে ঘরে জল সাপ্লাই হবে, আর যেটা পঞ্চায়েত দিগেলে হবে ওটা যেখানে বোরিং আছে ওটা ওইখানেই সাপ্লাই করবে কে। और इधर खबर पूर्वी सिंहभूम जिले से है, जहां के घाटशिला के गालूडी अंचलिक मैदान में आदिवासी गांवता क्लब की ओर से फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पर्यटन, खेलकूद, कला, संस्कृति व युवा कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन शामिल हुए। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन भी उपस्थित हुए। वहीं मंत्री हफीजुल हसन का स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार पारंपरिक नृत्य के साथ किया गया। गालूडी चौक पर स्थापित पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो एवं प्रभाकर महतो की प्रतिमा पर मंत्री ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। वहीं मैच का उद्घाटन मंत्री ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इससे पूर्व टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जूनियर जगन्नाथपुर और काशीडीह के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए, जिससे मैच टाई अप हो गया। उसके बाद टॉस से हार जीत का फैसला हुआ, जिसमें काशीडीह की टीम विजेता घोषित हुई। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड की बेटियां फुटबॉल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाकर उभर रही हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार में गरीबों एवं अल्पसंख्यकों के हित में जोरों शोरों से काम हो रहा है। झामुमो एक आंदोलनकारी पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है। झारखंड गुरुजी की देन है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल के सभी पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा एवं स्टेडियम का जरूरत है वहाँ स्टेडियम बनेगा। छात्रों के जीवन में खेलों का विशेष महत्व है, इसलिए अपने बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करें। बच्चे लोग खेलते हैं, जिनको हम लोग को आगे बढ़ाना है, वो अभी तक किसी भी सरकार, जो पूरे स्टेट का हो या झारखंड का हो या दूसरा जगह का भी, कोई ऐसा नियम नहीं है। हाँ, अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं, कहीं जो सिलेक्शन कमेटी होता है उसमें अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ उनको सारा चीज़ फ्री सुविधा मिलता है। हम लोग अभी करने जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये प्लानिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी का और मेरा भी, वो उन्हीं का दिशा निर्देश से चल रहा है। और वो खेल में बहुत इंटरेस्ट, पर्यटन में भी बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं और दिशा निर्देश उनका मिलता रहता है। उनका कहना है कि हर ज़िला में जो ज़िला जिस टाइप का खेल का इंटरेस्टेड है, अब जैसे संथाल परगना में फुटबॉल का है, कहीं तीरंदाजी का है, दुमका में हम लोग तीरंदाजी का सेंटर खोल रहे हैं और देवघर में फुटबॉल का सेंटर खोल रहे हैं, हम लोग इस बार पास किए हैं। उसी तरह तो हम लोग लगे हुए हैं और खेल का और बढ़ावा होगा। और हम भी हर जगह जाते हैं जहां आज भी हम आए हैं कि खेल को बढ़ावा मिल सके। और खेल जीवन में हर व्यक्ति को जो है उनको खिलाना, एक खेल खेलना चाहिए। और मुझे गार्जियन को भी कहना है कि जब तक आप गार्जियन उनको प्रोत्साहन नहीं करेंगे, तब तक उनको मदद नहीं करेंगे गार्जियन, तब तक नहीं होता। और इसी के साथ चलिए वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज के साथ।